गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 30 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज 30 जून के करंट अफेयर्स। इससे पहले 29 जून के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस मनाया गया 27 जून को। नौसेना में शामिल किए जाने में चर्चा में रहे मारीच क्या है? उन्नत टारपीडो विध्वंसक प्रणाली है। और कोविड-19 के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दिया है। और डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 मनाया गया गुजरात में। किस देश के द्वारा मानव तस्करी के संदर्भ में जारी हुई मानव तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया? वह देश है अमेरिका। ठीक है। और किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व के तहत वृक्षारोपण के जाने की घोषणा की? वह मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किस संस्था द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? वह राज्य सरकार महाराष्ट्र। विश्व बैंक द्वारा भारत की टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेज प्रोग्राम स्टार्स के लिए कितने करोड़ के लोन की स्वीकृति की गई है? $500 करोड़ की। दुनिया का पहला गोल्ड समर्थित डिजिटल गोल्ड करेंसी किस देश में लॉन्च किया गया? वह भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि में कितने प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी मंजूरी की? 2% ब्याज की सब्सिडी की मंजूरी दी। स्विस बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा राशि के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? 77वां स्थान है। सरकार के द्वारा सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराजकीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी दी गई? बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। और ब्रिटेन के द्वारा स्किपिंग सिक के नाम से मशहूर किस सिख को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजिंदर सिंह को। ठीक है। और किसे बेट पुरस्कार बेट पुरस्कार 20 के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पॉप स्टार बियॉन्से। तो दोस्तों ये तो था 29 जून के करंट अफेयर्स का रीजन। चलिए आज शुरू करते हैं आज डेली टॉप 15 क्वेश्चन 30 जून के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 14वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया गया? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को और यह 14 नंबर का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया इस साल। और इस साल इसकी थीम है SDG 3 और SDG 5। SDG 3 मतलब है स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करे एवं सभी उम्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। और SDG 5 में लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाए रखने के लिए इस साल इसकी थीम है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें इसे मनाया जाता है प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2007 को यह घोषणा की गई कि हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें प्रोफेसर PC महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 में हुआ था। उन्हीं की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यह दिवस सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। थीम याद रखिएगा किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब इसकी घोषणा की गई। ठीक है, 2007 में इसकी घोषणा की गई, ये याद रखिएगा। और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह 14 नंबर का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है इस साल। ठीक है, ये याद रखिएगा 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा दिल्ली राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई। और साथ ही बता दें यह दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड
बाइलरी साइंसेस में स्थापित किया जाएगा। इस पहला प्लाज्मा बैंक को कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया जाएगा दिल्ली में, और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्माण के अंतिम चरण में चर्चा में रहे एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, मुक्तेश्वर नैनीताल उत्तराखंड में 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की जा रही है। मुक्तेश्वर स्थित देव स्थल में एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल मिरर टेलीस्कोप की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है, और इसमें भारत, बेल्जियम और कनाडा के वैज्ञानिक ऑनलाइन मंथन करेंगे। साथ ही बता दें कि बेल्गो इंडियन नेटवर्क फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट, जो कि साल 2012 में ILMT के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें भारत, बेल्जियम और कनाडा ने संयुक्त भागीदार बने थे। ठीक है, दूरबीन स्थापित करने के लिए यूरोपियन देशों में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान के अधीन देव स्थल पर यह बनाया जा रहा है। मुक्तेश्वर नैनीताल उत्तराखंड में इसमें 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई। ठीक है, कौन कौन से थे? भारत, बेल्जियम और कनाडा देश शामिल है। ठीक, इतना याद रखिएगा। लिक्विड मिरर दूरबीन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। मिरर दूरबीन सीमित आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन के लिए प्रयोग होती है, और दुनिया में फिलहाल अभी चिली और कनाडा के पास 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, ये क्या लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी चिली और कनाडा में है दुनिया भर में। और लेंस में लेंस में मरकरी इस्तेमाल होने से यह दर्पण की तर्ज पर काम करता है, और इससे टकराकर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर लिया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर दूरबीन कहा जाता है। इसके तहत किसी तारामंडल या समूह को 5 वर्ष तक नजर रखी जा सकती है, जिससे ब्रह्मांड को करीब से जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, और 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है मुक्तेश्वर नैनीताल उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने चीन से संबंध रखने वाले कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है 59। सी आंसर सही है, 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत ने चीन के मोबाइल ऐप पर। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा काफ़ी बड़ा कदम उठाया गया है। यह प्रतिबंध लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के बीच लगाया गया है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें चीन से जितने प्रोडक्ट आ रहे थे, जिसमें से जो मोबाइल ऐप है, उसमें मोबाइल ऐप है जिसमें से 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, वी चैट, वीगो लाइव, हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो आदि जैसे महत्वपूर्ण ऐप हैं, जो चीनी मोबाइल ऐप हैं, उन पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सांस्कृतिक सद्भाव मंडल का शिलान्यास किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, रामपुर में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में यूपी के नुमाइश ग्राउंड के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ की लागत से बनाई गई बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया, और यह सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास की ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों, कोचिंग, कोरोना जैसी आपदा से लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेल कूद की गतिविधियों शामिल है। ठीक है, 3 चीजें याद रखिएगा। यह कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना। इसका शिलान्यास किसने किया? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने, और इस कार्यक्रम का नाम है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, चीन देश की अध्यक्षता में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक चीन देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय
कार्रवाई कार्यबल की स्थापना की गई 1989 में। ठीक है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। उसकी सदस्यता है 39। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, वाशिंगटन डीसी को 51 राज्य बनाने, अमेरिका संसद ने 51 वाला राज्य बनाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने मिशेल मार्टिन। तो दोस्तों, मिशेल मार्टिन बने हैं आयरलैंड के प्रेजेंट प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लियो वाडेरकर का स्थान लिया और पूर्व प्रधानमंत्री लियो वाडेरकर को अब उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और मिशेल मार्टिन 2011 में फियाना फेल पार्टी के लीडर है। ठीक है, 2011 से फियाना फेल पार्टी के लीडर हैं मिशेल मार्टिन, जिन्हें अब आयरलैंड का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और मिशेल मार्टिन फियाना फेल, फाइन गेल और ग्रीन पार्टी के 3 राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व करेंगे और उन्हें 2022 तक प्रधानमंत्री पद पर रखा, वे 2022 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है सी। आंसर सही है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की कुपोषण और मातृ मृत्यु दर के मुकाबला करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने किसानों के घर के निकट मिट्टी की निःशुल्क जांच के लिए 5 मोबाइल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू किया है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 5 चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। इनसे देश में मिट्टी के प्रशिक्षण की सुविधा का विकास होगा, जिससे किसानों को उर्वरक के उपयुक्त उपयोग की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रबंध निदेशक वी.एन. दत्त के ने नोएडा में कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय में पहली मोबाइल प्रयोगशाला की हरी झंडी दिखाया। और इन मोबाइल प्रयोगशाला में मिट्टी के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिनसे मिट्टी के पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इनमें किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी देने के लिए ऑडियो विजुअल प्रणाली भी लगी हुई है। ठीक है, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने इन मोबाइल प्रयोगशाला के अलावा कंपनी ने देश भर के अपनी 6 अन्य प्रयोगशाला के जरिए किसी भी किसान की मदद कर रही है। इन सभी प्रयोगशाला में वर्ष 2019-20 में मिट्टी के 25,000 से अधिक नमूनों के निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है बी। आंसर सही है, हरसिमरत कौर बादल ने। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की। और इस योजना में कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे। और सूचना प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिक तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना राज्य सरकार ने हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और राज्य में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। तेलंगाना का हरितहारम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र में 24% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में और वह 29वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, उस समय। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है, 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। देश का इतिहास में यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे निचली वृद्धि दर होगी। और रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार में और स्तर में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और प्रत्येक तिमाही के दौरान ही अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी।
हालांकि एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में 21-22 में अर्थव्यवस्था पर वापस 5 से 6% की वृद्धि दर्ज करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट की खोलागंचू पन बिजली परियोजना का आपस में समझौता किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, भूटान देश के बाद। भारत भूटान की संयुक्त उपक्रम वाली 600 मेगावाट की खोलागंचू पन बिजली परियोजना के लिए करार का दस्तखत हुआ है और भूटानी सरकार और खोलागंचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच परियोजना के लिए समझौते पर विदेश मंत्री जयशंकर और उनके भूटानी समकक्ष तांडी तोरजी की डिजिटल उपस्थिति में दस्तखत किया गया है। ठीक है, और पूर्वी भूटान के त्रासियांते जिले में खोलागंचू नदी के निचले हिस्से में 600 मेगावाट की यह परियोजना शुरू होगी और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परियोजना के तहत 150 मेगावाट की भूमिगत टरबाइन वाला बिजली घर स्थापित किया जाएगा और 95 मीटर की ऊंचाई वाले बांध से यहां पानी पहुंचाया जाएगा। भूटान की ड्रुंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और भारत से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम की कंपनी गोलांगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा यह परियोजना संचालित की जाएगी। इसके साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैश्विक महामारी से शिक्षण क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में सरकारों ने ऐसे शिक्षण प्रणालियों का फिर से निर्माण करने की अपील की गई है। हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट के चौथे संस्करण में कहा गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी विद्यार्थियों को ज़्यादा असर बढ़ेगा, जिससे पास घर पर संसाधन कम है और सामाजिक आर्थिक अंतर वो और बढ़ाएगा। कम और मध्यम आय वाले देशों में 17% देश के शिक्षक भर्ती करने और 22% कक्षा का समय बढ़ाने और 68% स्कूल दोबारा खुलने का सुधारात्मक कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, इसके साथ ही बता दें कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाएगा? यह है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाएगा। और ये यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, प्रमुख है ऑड्रे अजोले और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो था 30 जून के डेली टॉप 15 क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।